सड़क खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। शाम धीरे धीरे गहराने लगी थी। आसमान धुंधला हो रहा था और घड़ी में समय था 5:56 PM। माइकी सीट पर बेचैन होकर हिल रहा था। वह झुंझलाकर पूछता है, क्या हम कभी पहुंचेंगे भी? बीच बीच में मजाक करता है, नाश्ते की बात करता है, सैंडविच पर शिकायत करता है, लेकिन उसकी नजर बार बार अपने फोन पर जाती है। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कुछ भी नहीं। डेविना उसके पास शांत बैठी थी। उसने माहौल हल्का करने के लिए गर्म चॉकलेट मिल्क की पेशकश की। बाहर से वह निश्चिंत दिख रही थी, लेकिन वह माइकी के अंदर बढ़ते डर को महसूस कर सकती थी। माइकी ने फिर पूछा, पापा का कोई मैसेज आया? नहीं। डेविना ने उसे भरोसा दिलाया कि सब ठीक होगा। खामोशी अक्सर इस बात का संकेत होती है कि सब कुछ कंट्रोल में है। उसकी आवाज शांत थी, जैसे कहीं कोई खतरा हो ही नहीं। लेकिन यह एक झूठ था। कई मील दूर लियोन की सड़कों पर धुआं छाया हुआ था। हवा में गोलियों की आवाज गूंज रही थी। आदेश चिल्लाए जा रहे थे। किसी ने जल्दबाजी में गोली चला दी। कोई समय पर पीछे नहीं हटा। पुलिस 10 मिनट दूर थी। फायर ब्रिगेड 5 मिनट में पहुंचने वाली थी। योजना सेकंडों में बिखर गई। चेतावनी गोली हमला बन गई। हमला अफरा-तफरी में बदल गया। फिर सायरन सुनाई दिए। दमक्कल की गाड़ियां पहुंची और हमलावर अंधेरे में गायब हो गए। संदेश दे दिया गया था। कार के अंदर माइकी का डर अब गुस्से में बदल चुका था। उसने डेविना पर आरोप लगाया कि यह सब उसका नहीं, उसके पिता का फैसला था, कि वह उसे बहकाने की कोशिश कर रही थी ताकि वह अपने पिता से नाराज न हो। उसने कहा कि उसके पिता उस पर भरोसा नहीं करते, कि वे उसे परिवार के काम के लायक नहीं समझते, कि वे उसे जानबूझकर दूर रखते हैं, आर्ट क्लास भेजते हैं, सामान्य जिंदगी की बातें करते हैं। डेविना ने उसे रोका नहीं, उसने उसे बोलने दिया। फिर उसने सच बताया। डेविना ने कहा कि वह भी उसी दुनिया में पली बढ़ी थी, अपराध, वफादारी और खून से भरी दुनिया में। उसके माता पिता हीरे और पैसे का कारोबार करते थे और एक रात उनकी हत्या कर दी गई। किसने किया यह मायने नहीं रखता, क्योंकि हत्या की वजह हमेशा एक सी होती है, बदला। बदला पीढ़ियों तक चलता रहता है। एक हमला, फिर जवाबी हमला, जब तक एक पक्ष पूरी तरह मिट न जाए। उसने माइकी से कहा, आज तुम्हारे पापा के साथ वही हो रहा है। कोई मानता है कि उन्होंने कुछ गलत किया, इसलिए उन पर हमला हुआ। अब वे जवाब देंगे और यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। डेविना ने कहा कि वह माइकी को इस रास्ते से इसलिए नहीं रोकती क्योंकि वह उसके पिता को जज करती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह उसे चाहती है। वह चाहती है कि माइकी सुरक्षित रहे, खुश रहे। उसने माइकी की मां का जिक्र किया, उस सपने का जो वह अपने बेटे के लिए देखती थी। एक ऐसी जिंदगी जहां सुरक्षा ताकत से नहीं और खुशी डर से नहीं आती। धीरे धीरे माइकी समझने लगा, उसके पिता उस पर शक नहीं करते, वे उससे डरते हैं। डरते हैं कि यह दुनिया उसे तोड़ देगी। वे उसे उन चीजों से दूर रखते हैं जो उसे हमेशा के लिए बदल सकती हैं। माइकी अपने पिता के लिए लड़ना चाहता था, उनके साथ खड़ा होना चाहता था, लेकिन डेविना ने उसे एक और सच्चाई दिखाई। कभी कभी किसी को बचाने का सबसे बड़ा तरीका उस आग में कूदना नहीं होता, बल्कि उससे जिंदा बाहर निकलना होता है। उसने माइकी से कहा, तुम पहले ही अपने पिता को मजबूत बनाते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मौजूद हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उनके बेटे हो। और यह सच होने के लिए तुम्हें कभी परिवार के धंधे का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी।